दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे जय। आप सभी को बता दें कि वैसे तो आप हमें सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के तहत कहीं ना कहीं हॉस्पिटल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे आप लोगों की मुलाकात डॉक्टरों से करवाते रहते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं। आप सभी को बता दें कि टाउन क्लब बस्ती में, जहाँ पे सांस्कृतिक कथक नृत्य का शुभारंभ हो रहा है। और यहाँ पे कथक के गुरु शुभम जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की मुलाकात उनसे करवाते हैं, फिर हम उनसे कुछ बातें जानेंगे कथक के बारे में। जी सर। नमस्कार, मैं मास्टर शिव, कथक गुरु। और हमारे साथ जो मुख्य प्रशिक्षिका सरिता सरकार जी, जो वेस्ट बंगाल से हैं। और एक जो पहल के रूप में ये चीज़ें जो मन विचार में आया कि संस्कृति का आदान प्रदान, अपनी वसुंधरा, अपनी धरती बस्ती में आज 13 वर्षों से कथक गुरु के रूप में मैं प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दे रहा हूँ। विगत लगभग तक अभी तक 4000 विद्यार्थियों को मैंने मुख्य रूप से नृत्य का अभ्यास कराया, जो आजकल अब वर्तमान में विश्व पटल पे हैं, बड़े बड़े मंचों पे हैं। और इसी पहल में ये सिलसिला चलता रहे, ये श्रृंखला रुकने ना पाए। इसलिए सांस्कृतिक आदान प्रदान में जब मेरी मुलाकात सरिता सरकार जी से हुई कोलकाता, तो मेरे मन में विचार भाव आया कि हमारे यहाँ कथक तो है, लेकिन भारतनाट्यम और कथकली जो स्वतः में खुद में एक वर्चस्व नृत्य है, वो भी हमारे बस्ती प्रांगण में उसका एक बीज उपजाऊ रूप में एक उपज हो, एक अच्छी उपज हो पाए। तो उसी सिलसिला में जो मेरी आपसे बात हुई और मैंने प्रस्ताव आपके सामने रखा कि मैं 8 दिन की एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला मैं लगाना चाहता हूँ अपने बस्ती जनपद में, क्योंकि प्रभु राम की गुरु की धरती है ये, गुरु वशिष्ठ की धरती है ये। और गुरु वशिष्ठ जी के तपोभूमि पे ये 8 दिन की कार्यशाला का करने का मतलब यही है कि यहाँ पे भी जिस तरीके से ये भूमि रही हुई है गुरुओं की, कि लोग जो भी यहाँ आए, ये गुरु भक्ति तपोभूमि की वजह से लोगों ने यहाँ से उसको ग्रहण किया है, लिया है। इसी सिलसिले में हमने भारतनाट्यम और कथकली के लिए मैम का आगमन सुनिश्चित किया यहाँ के लिए। और अभी लगभग जो गर्मी बहुत है, आप हर कोई लोग इस मौसम से अनुकूल हैं, जाने रहे, उसके बावजूद भी छोटे छोटे बच्चों से निकल के एक श्रृंखला 30 बच्चों तक की बन पाई। हम लोगों ने 30 बच्चों को 8 दिन में प्रशिक्षण दिया। आज हमारा 7वां दिवस है, कल इसी का हमारा समापन दिवस होगा। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक इसका समापन करेंगे। और जो बच्चों ने अभी मैम के निर्देशन में, नेतृत्व में अभी अभ्यास लिया है, सीखा है, जो प्रशिक्षण लिया है, वही प्रस्तुति लाइट, साउंड, कॉस्ट्यूम, मेकअप के पूरी तरीके से अनुकूल होके हम मंच पे इसका प्रदर्शन करेंगे। जी। मैं जानना चाहूंगी कि सर कथक क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, शास्त्रीय कथक, भारतनाट्यम, कथकली, जिस तरह से ये नृत्य ही नहीं है, ये भगवान की स्तुति है, आराधना है, वंदना है, ये ईश्वर की पूजा है। बिना पुष्प, बिना जल, इस नृत्य में कितनी भी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने भाव के माध्यम से अपने ईश्वर को जलाभिषेक कर सकते हैं, पुष्प अभिषेक कर सकते हैं। ये देवी की कृपा है, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त विद्या है ये। और ये 5वां वेद है, नृत्य हमारा 5वां वेद है। और इसकी भी उत्पत्ति ब्रह्म वेद से हुई है, ब्रह्म से ही इस नृत्य की उत्पत्ति हुई है। और जिस तरीके से फिर ये आज इसका एक अलग ही एक अखंड मंडला कालम नृत्य का रूप है, प्रारूप है, कि लोग इसमें इसको ग्रहण करके, गहन करके, अध्ययन करके आज बड़े बड़े मंचों पे अपने धनोपार्जन, जीवनोपार्जन के लिए अपनी स्तुति कर रहे हैं। बड़ी कृपा है, आज बड़ा प्लेटफॉर्म है, नृत्य एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सी चीजें, नृत्य है, योग है, बहुत सी चीजों को ऐसे मेल मिलाप करके हम धनोपार्जन के लिए, जीवनोपार्जन के लिए एक अलग संसाधन बना सकते हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में कथक नृत्य सीखने की इच्छा कहाँ से उत्पन्न हुई? ये बहुत
बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर अगर मैं अभी प्रारंभ करूंगा तो शायद संध्या बेला हो जाए, भोर भी हो सकती है, लेकिन थोड़े शब्दों में ही कहूंगा। आपने प्रश्न करके मेरे अंदर उस पहली उपज को जागृत किया। इसकी बड़ी अखंड लीला है कि बचपन में ही जब मैं दूरदर्शन को DD1 पे दूरदर्शन का एक सिंबल बनता था, बड़ा सा बढ़ के वो दूरदर्शन बनता था, उसमें अर्ली मॉर्निंग क्लासिकल कथक और भारतनाट्यम के प्रोग्राम आते थे लगभग 6:00 के आसपास। तो मैं वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, मैं प्रेरित हुआ। वहाँ से देख के मुझे वो भाव, भंगिमाएं, नृत्य, अंग, उसका रूपीय दर्शन ऐसा मेरे ऊपर उसका असर हुआ कि धीरे धीरे मैं उसे पूरी तरीके से लिप्त हो गया। जिस तरह के एक आलिंगन कर लेना, पूरी तरीके से विलय हो जाना, उस तरीके से वो चीजें मेरे अंदर धीरे धीरे मैं उससे आभूषित होने लगा, सजने लगा। इस तरीके से देखिए, श्रृंगार के तरीके से मैं सजने लगा। यही चीज है। फिर उसके लिए गोरखपुर गुरु की तलाश में जाना, वहाँ गुरु का नाम मिलना, लखनऊ भातखंडे विश्वविद्यालय जाना, वहाँ जाके अपनी उस प्रेरणा को गुरु चरणों में लगा के विद्या अध्ययन करना, नृत्य अध्ययन करना, आके फिर अपने वर्तमान में अपने जनपद में लौटना, यहाँ बच्चों को सिखाना और धीरे धीरे हर स्कूलों में इसकी पहल, इसकी महक, इसकी लहर गई। आप वर्तमान में हर विद्यालय में डांस टीचर है और कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा ही है कि जो मुझे मिला मैंने उनको दिया। आज हर स्कूल में अपने ही शिष्य हैं जो विद्यालय में नृत्य का गुरु के रूप में सेवा दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि ऐसे मतलब डिजिटल युग में लोग जहां भारतीय संस्कृति से या कथक नृत्य से दूर भागते जा रहे हैं, आज की युवाओं की बात करें तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर भागते जा रहे हैं, तो इस पे आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब मैंने अपनी बात रखी जी। अब आप भी युवा वीरांगना कलाकार हैं जो भारतनाट्यम और कथकली के राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित हैं आप। और कथकली अपने स्वतः में अपने आप में एक बहुत भारी भरकम, बहुत विराट रूप का नृत्य है। 4-4 घंटे मेकअप, 3-3 घंटे कॉस्ट्यूम को पहनना। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो 7 घंटे बैठने का पेशेंस है, 2 घंटे प्रोग्राम करने का पेशेंस है, तब आप उस नृत्य में अपने आप को नामांकित करें, अपना नामांकन कराएं। आप 4 घंटे मेकअप लेती हैं, 3 घंटे वस्त्र धारण करती हैं, 7 घंटे तक केवल तैयारियों में लगता है। उसके उपरांत आपको मंच पे 2 घंटे नृत्य करना है, 9 घंटे का प्रोसेस। ये धैर्यता, ये पेशेंस, ये संगीत के ही विद्यार्थी को या उस बहुत जरूरी है। उसके विद्यार्थी को उसका जो विद्या अध्ययन है, अभ्यार्चन है, वो वहां से उसका प्रारंभ है। तो मैं चाहूंगा, जिस तरह आपने कहा कि आजकल लोग डिजिटल की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, जो हमारा वर्तमान नृत्य है, हमारा प्रारंभ है, जहाँ से उत्पत्ति है, शास्त्रीय नृत्य हमारा, आज उस कहीं न कहीं थोड़ा सा लोग उससे थोड़ा सा एक कटाव है। तो मैं चाहूंगा इस पहल पे मैम 2 शब्द बोले। श्रीता सरकार जी। जी मैम, आपका शुभ नाम? मैं सृजिता सरकार हूँ, वेस्ट बंगाल से ही आई हूँ। इधर आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ये बात मुझे अच्छा लगा, अभी भी इधर क्लासिकल डांस का चर्चा हो रही है। जी। अभी क्या हो रही है, अभी सभी स्टूडेंट बस अलग तरीके से डांस, मतलब वेस्टर्न कल्चर को बहुत अटैच में आते हैं, वेस्टर्न कल्चर को। तो इधर आके मैं ये देखा, बहुत पेरेंट्स है वो अभी ऐसे बच्चे लोगों को बस सिखाना चाहते हैं। हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही बोलूँगी, बस अगर उसका भीत अच्छा नहीं होगा ना, वो कोई भी डांस ठीक से नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ही कथक नृत्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, भारतीय नाट्यम जो आप करती हैं और इसमें सर ने बताया कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
हिंदी का थोड़ा कोई नहीं, आप जो भी नहीं। शब्द आपके मन में है आप उसको अपना आप शब्द बच्चों जोड़ को सकती हैं। बच्चों को लेके आप बताएं जो प्रेरणा बच्चे कैसे हाँ। सीख रहे हैं, किस तरह से कैसा लगा आपको आके, बच्चे हाँ। सीख कैसा रहे यहाँ हैं। बस्ती में आके आपको कैसा मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपको बस्ती में आके हमारी बस्ती कैसी लगी आपको? हाँ, बस्ती तो बहुत अच्छा है। यहाँ के मुझे लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मुझे आके कभी भी ये नहीं लगा कि मैं दूसरे स्टेट से इधर आई हूँ। मतलब सब ना मुझे इतना अपना कर लिया, तो मुझे लगा मैं मेरा घर ही आई हूँ। कभी भी जब आप छोटे छोटे बच्चों को नृत्य सिखाती हैं तो आपको कैसी फीलिंग होती है? मैं भी छोटी हो जाती हूँ उसके साथ। सबसे अच्छा ये बात है ना, बस एक हफ्ते में, आज 7 डेज है, बस एक हफ्ते में ये छोटे छोटे बच्चों बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ। जो मतलब भरतनाट्यम में नाट्टा अढाऊ है, टट्टा अढाऊ है, ये अढाऊ हम लोग बस 2-3 महीने से मेहनत करके सब बच्चे लोग को सिखाती हूँ। बस ये बच्चे लोग ना बस 7 डेज में बहुत अच्छा कर लिया। ये आज उसका फाइनल डेज है, मतलब लास्ट डेज रिहर्सल का। पिछले दिन तो बस मेरे साथ जो दोनों आए, शिथी और श्रेया, वो दोनों उसके सामने में कर रही थी, बट आज वो दोनों नहीं कर पाए। तो फिर भी बस मैं बोलती जा रही हूँ और वो सब बच्चे बस अकेले कर रही है। मतलब ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो डांस बस 2-3 महीने से बच्चे लोग को सिखाती हूँ, बस एक हफ्ते में वो सब सीख गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों की कैचिंग पावर बहुत ही फास्ट है। अच्छा है, बहुत अच्छा। सबसे बढ़िया ये है, वो लोग सब कथक से ही है, भरतनाट्यम कभी नहीं किया है, मतलब भरतनाट्यम के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो लोग। फिर भी एक हफ्ते में वो लोग भरतनाट्यम बैठने करते, मतलब आड़ामंडी में बैठे वो डांस करते हैं। हाँ, बट वो ना सीधा खड़ा होके नहीं करना है, बस थोड़े बैठने वो डांस करते, बस वो लोग ना बस बैठे ही कर सकते हैं। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक स्टेप करके आप अगर दिखाएं कैमरे के सामने, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, प्लीज। नित्य कल्याण